ठीक है, अभी प्राइमरी मार्केट का दूसरा पार्ट देखेंगे। आईपीओ हो गया, अभी देखेंगे राइट इशू। हाँ देखो, आगे के 4 कंसेप्ट सीखने के लिए हमें पहली बार ये देखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट को ही हम बुक क्लोजर ऐसे ही बोलते हैं। बुक क्लोजर ऐसे ही बोल सकते हैं रिकॉर्ड डेट को। देखो, रिकॉर्ड डेट और दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? एक्स डेट। एक्स डेट मतलब एक्सक्लूडिंग डेट, एक्सक्लूडिंग डेट। ठीक है, ये डेट। ठीक है, अभी देखो, हमें प्राइमरी मार्केट के जो राइट इशू, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, ये जो इवेंट रहते हैं, इसका जो एडवांटेज लेना है, इसका मतलब लाभ लेना है, तो हमें रिकॉर्ड डेट में हमारा नाम होना चाहिए, कंपनी के रिकॉर्ड डेट में, बुक क्लोजर में। ठीक है, कंपनी अनाउंस करती है 27 में रिकॉर्ड डेट होगी, तो उसके 2 दिन पहले 25 में एक्स डेट होगी। ठीक है, ये कैसा है, एक हमारा नाम इस रिकॉर्डेड बुक क्लोजर में आ गया तो हमें वो लाभ मिलेगा, मतलब बोनस शेयर कंपनी देने वाली है। हमारा नाम इस बुक क्लोजर में नहीं है तो हमें वो नहीं मिलेगा, लेकिन इस बुक क्लोजर में है तो हमें वो मिल जाएगा। जैसे ये एक्सक्लूडिंग डेट क्या होती है? देखो, एक्सक्लूडिंग रिकॉर्ड डेट समझ में आ गया ना? समझो अभी कंपनी ने अनाउंस किया बोनस शेयर, कंपनी देने वाली है एक बोनस शेयर, जिनके पास एक शेयर है उनको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो कंपनी ने जारी किया 27 में रिकॉर्ड डेट होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस तारीख को हमारे पास वो शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। तो उस तारीख को हमारे पास वो शेयर डीमैट अकाउंट में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? T+2 डेज। आपको पता है ये क्या है? सेटलमेंट टाइम है। मतलब हमें 25 तारीख से पहले, मतलब T+2 डेज मतलब 3 दिन पहले हमें वो शेयर बाय करना पड़ेगा, तभी हमारे डीमैट अकाउंट में, मतलब तीसरे दिन हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर वो आ जाएगा। मतलब 27 तारीख में हमारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक्स डेट निकाली जाती है। ठीक है, एक्स डेट मतलब क्या है? ये सिंपल T+2 डेज, इसके पहले 2 दिन की डेट एक्स डेट होती है। मतलब हमारे पास, हमें 25 तारीख से पहले वो शेयर खरीदना पड़ेगा, तभी हमारे पास वो डीमैट अकाउंट में वो शेयर आएगा और हमारा नाम बुक क्लोजर में दिखाई देगा। ठीक है, इसके एक्स डेट के बाद हम खरीदेंगे तो हमें उसे उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार हमने एक्स डेट से पहले वो शेयर खरीद लिया, 27 को हमारा नाम बुक क्लोजर में आ गया, तो अगले दिन 28 तारीख को आप शेयर बेच भी सकते हो, तब भी आपको डिविडेंड हो या फिर जो बोनस हो वो एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे इसके बेसिस पे आगे के कंसेप्ट। इतना आसान है रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट। अब दूसरा कंसेप्ट था हमारा प्राइमरी मार्केट का, राइट इशू। राइट इशू मतलब क्या? बहुत आसान है। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, मतलब जिसके पास कंपनी के लिए शेयर है उनके लिए ये राइट इशू होगा। राइट इशू में क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम रेट पे शेयर मिलता है, बस इतना ही है राइट इशू। अगर कंपनी का 100 शेयर पे 100 रुपये पे चल रहा है अभी, तो कंपनी को मतलब 70-60 जितने भी वो राइट इशू निकालेंगे वो कम प्राइस पे आपको मिलेगा। यही राइट इशू का मतलब है, और कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा आता है बोनस शेयर। ठीक है, हाँ, राइट इशू क्या होता है? ICICI रेशियो में वो देते हैं, मतलब जिसके पास एग्जिस्टिंग एक शेयर होल्डर होगा उसे एक शेयर कम रेट पे मिलेगा। अभी बोनस शेयर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होता है, और वो रेशियो में दिया जाता है, ऐसे 1:1, 2:5, 3:7। मतलब जितने इधर के क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर्स। इधर का क्या होता है? न्यू शेयर्स, मतलब बोनस शेयर। राइट इशू में क्या मिल रहा था? कम प्राइस पे दूसरा शेयर मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिलता है? बोनस शेयर, मतलब फ्री शेयर मिलते हैं। जिसके अगर बोनस शेयर ये रेशियो में दिया जा रहा है 1:1, मतलब जिसके पास कंपनी का एक शेयर होगा उसे दूसरा शेयर फ्री में मिलेगा कंपनी का। जिसके पास एग्जिस्टिंग शेयर होंगे उसको 2 शेयर न्यू मिलेंगे फ्री में।
जिसके पास 7 शेयर होंगे उसको 3 शेयर न्यू मिलेंगे फ्री में, अगर ये रेशियो में बोनस जाहिर होता है तो, ठीक है, बोनस रेशियो में जाहिर होता है, ठीक है। और दूसरा, बोनस जाहिर किया तो ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी की मार्केट प्राइस डबल होगी, ऐसा नहीं होता है। समझ लो, कंपनी का प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, ठीक है, ये प्राइस चल रहा है शेयर की, ठीक है, और कंपनी का ये कंपनी प्राइस चल रही है 1000 रुपये, और बोनस मिलता है 1:1 रेशियो पे, ठीक है, 1:1 रेशियो पे बोनस मिला तो जिस दिन बोनस मिलेगा उस दिन प्राइस आपको स्टॉक मार्केट पे हाफ दिखाई देगी 500। तो डरने का नहीं आपको, नहीं तो बहुत लोग डर जाते हैं कि अरे यार 500, 1000 की 500 कैसे गए होगी वैल्यू। तो वैसे नहीं होता है, मतलब सिर्फ बोनस होता है, उसके बदले में आपको क्या होता है, एक के बदले में एक शेयर और फ्री मिलता है। समझो यहाँ पे मार्केट कैप भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, 1000 प्राइस है तो 1 करोड़ शेयर होंगे तो 1000 मार्केट कैपिटल होगी, राइट। यहाँ पे प्राइस कितनी है, 500 प्राइस है शेयर की, लेकिन शेयर कितना 2 गुना हो रहे, राइट, क्योंकि 1:1 रेशियो में बोनस जाहिर किया तो शेयर का क्या हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना, 2 गुना हो रहे हैं ना, 2 करोड़। तो प्राइस क्या हो रही है, मार्केट कैप क्या होगी, वैसे की वैसे 1000 की 1000 करोड़ रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये रहा राइट इशू और बोनस, ऐसे मिलते हैं राइट इशू और बोनस। तीसरा रहता है स्टॉक स्प्लिट। तीसरा क्या रहता है, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट मतलब क्या रहता है, रिडक्शन ऑफ फेस वैल्यू। स्टॉक स्प्लिट इस इवेंट में रिडक्शन ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या की जाती है, रिड्यूस की जाती है, ठीक है। अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई 100 रुपये से 10,000 और उसका फेस वैल्यू 10 है तो वो रिड्यूस किया जाता है, मतलब जितना स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। देखो एमआरएफ का टायर 96,000 तक चालू है, कोई भी साधारण इंसान ले पाएगा कि स्टॉक नहीं ले पाएगा। जितना स्टॉक की कम प्राइस रहेगी उतने ज़्यादा इन्वेस्टर उतने ज़्यादा लोग उसे खरीद पाएंगे, सामान्य छोटा आदमी तो नहीं खरीद सकेगा, राइट। 96,000 का एक शेयर है एमआरएफ का, राइट, मतलब जितना कम प्राइस होगी उतनी ज़्यादा लोग खरीदेंगे, इसलिए मतलब ये किया जाता है स्टॉक स्प्लिट इवेंट, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट इवेंट फेस वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में रहती है, ठीक है, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 5 रहेगी, ठीक है, 10 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था 2015 में, मतलब SBI का शेयर 2,500 का था, तो तब उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, तो 10 हिस्सों में किया था, तो उसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएंगी, 10 हिस्सों में एक एक हो जाएंगे, राइट। और शेयर कितने का हो जाएगा, 250 का, मतलब 250 प्राइस के साथ फेस वैल्यू कितनी हो जाएंगी SBI शेयर की, एक, ऐसे 10 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, रिडक्शन ऑफ फेस वैल्यू। SBI की प्राइस कितनी थी, 2,500 और फेस वैल्यू 10 थी, 10 टुकड़ों में वो शेयर किया तो फेस वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और प्राइस क्या हो गई, 250, ऐसे 10 शेयर। तो ये होता है स्टॉक स्प्लिट में, फेस वैल्यू रिड्यूस की जाती है। हाल ही में IRCTC का स्टॉक स्प्लिट हो गया था, ठीक है। और अभी लास्ट का इवेंट रह गया है बायबैक। बायबैक में क्या होता है, एक रहती है एक्वायरल कंपनी, इसे क्या बोलते हैं, एक्वायरल कंपनी, जो कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदेगी। ये कंपनी जिस कंपनी को खरीदेगी उसे क्या बोलते हैं, टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी, ठीक है। बायबैक में क्या होता है, एक बड़ी कंपनी छोटे कंपनी को खरीदती है, इसे जो बड़ी कंपनी को बोलते हैं एक्वायरल कंपनी, छोटे कंपनी को बोलते हैं टारगेट कंपनी। और एक TCS, जो बड़े बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपने जो मार्केट में शेयर्स है उसे फिर से खरीदती है, उस इवेंट को भी बायबैक बोलते हैं। उससे क्या होता है, शेयर धारकों का कंपनी में विश्वास ज़्यादा बढ़ता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग प्रूव होती है, ऐसे फंडामेंटल बेनिफिट्स कंपनी को होते हैं।
अभी TCS में जनवरी में बायबैक अनाउंस किया था, कुछ 16,000 या 18,000 करोड़ का कुछ तो भी बायबैक था। तब उसकी प्राइस चल रही थी मार्केट में 3,700। तो उसने कहा था कि हम इतने करोड़ के शेयर्स ये दाम पे लेंगे, मतलब लगभग कितना 800 प्राइस ऊपर लेंगे। ये कब अनाउंस किया था? जब करंट मार्केट प्राइस, CMP मतलब क्या रहता है? करंट मार्केट प्राइस, या उसे LTP भी कहा जाता है। LTP मतलब क्या? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और करंट मार्केट प्राइस मतलब CMP एक ही होता है, ठीक है। जनवरी में TCS का रेट रिजल्ट आने के बाद 3,700 करंट मार्केट प्राइस चल रही थी। तो कंपनी ने कहा कि हम बायबैक अनाउंस कर रहे हैं, 16 या 18,000 कुछ तो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू था, उतने करोड़ का, 1,000 करोड़ का IPO बायबैक TCS ने जाहिर किया था। कितने रेट पे? 4,500। एक शेयर 4,500 के रेट से वो लेने के लिए तैयार थे। मतलब अभी जिसके भी पास शेयर इस भाव में जो भी लेगा बायबैक में, वो शेयर्स कंपनी उसको 4,500 के भाव से ले लेगी। मतलब ऑन द स्पॉट कितना फ़ायदा हो रहा है? 3 से 4 महीने में 800 रुपये का, राइट। तो ये बायबैक इवेंट रहता है, ठीक है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये IT कंपनियां बायबैक ऐसे डिक्लेयर करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी मार्केट ख़त्म होता है। ये जो हमने कुछ लिया, राइट इशू, बोनस शेयर्स, ये सब प्राइमरी मार्केट के पोर्शन है। मतलब कंपनी टू इन्वेस्टर डायरेक्ट होते रहता है लेन देन। अभी जो आगे का आएगा, इंटरडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीडियो ख़त्म करेंगे और आगे का पोर्शन आगे के वीडियो में मिलेंगे।